भाइयों, ये स्किन के जितने कैंसर है उससे सबसे बड़ा बचाव का तरीका है जो दाढ़ी रखता है। मेरे भाइयों, इससे बड़ा फायदा, दाढ़ी रखने वाला बंदा कभी इंपोर्टेंस नहीं हो सकता। इंपोर्टेंस जिसे कहते हैं, ना मर्द नहीं हो सकता। दाढ़ी जितनी बड़ी होती जाती है उसके स्पर्म काउंट उतने ज्यादा बढ़ते जाते हैं। अब बहुत सारे भाई कहते हैं कि यार हम तो दाढ़ी रखी हुई भी हमारे अंदर स्पर्म के जो काउंट है वो कम है, हम तो स्पर्मेटोरियल का भी शिकार हो गए, हम तो हमें तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। इसकी रीजन क्या है मेरे भाई? उसके पीछे सबसे बड़ी रीजन ये है कि वो जो सबसे पहला, वो जो इनविजिबल फोर्स जो पॉजिटिविटी की तरफ माइल करती थी, जिन लोगों की बियर्ड उनको पॉजिटिविटी की तरफ माइल नहीं करती, मेरे भाई उनके अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं आएगी। सबसे पहले उन सारी चीजों को लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने अंदर, जिसको हम हया कहते हैं, ये हया आ जाए। और हया क्या है? ईमान का शोभा। ये एक ईमान की क्या है? शान। इसके अंदर ये आ गया। मेरे भाइयों, दाढ़ी के बेशुमार फायदे हैं। ये इंसानों को गुनाहों से भी बचाती है और मुख्तलिफ बीमारियों से भी बचाती है। चलो मेरे भाइयों, जिसको सर दर्द है, जिसको सर दर्द है, खड़े रहिए जरा। देखो ये भाई हैं, इनके सर में दर्द है। मेरे भाइयों, सर दर्द कोई बीमारी नहीं है, जोड़ों का दर्द कोई बीमारी नहीं है। इसको ना पीछे पलटो। आज से कई हजार साल पहले एक इंसान आए थे जिसका नाम हकीम लुकमान है। तो हकीम लुकमान अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहा करते थे कि बेटा, ये जोड़ों का दर्द और सर का दर्द इस बात की अलामत है कि तुम्हारे जिस्म में कोई खराबी हो रही है, उस खराबी को ठीक करो। उस खराबी, और हमने क्या करना शुरू कर दिया? सर दर्द हुआ, हमने पैनाडोल खाना शुरू कर दिया। जोड़ों का दर्द हुआ, हमने पेन किलर खाना शुरू कर दिया। अब जोड़ों का दर्द के लिए पेन किलर खाते गए, उसने क्या किया? हमारे स्टमक का बेड़ा गर्क कर दिया। मेरे भाइयों, सर का दर्द सबसे बड़ी अलामत है कि इंसान के अंदर कोई ऐसा चेंज आया है जो नहीं आना चाहिए था। अब हमने उसको फाइंड आउट करना है कि ये जो चेंज है ये क्या है। सिर्फ और सिर्फ इस भाई का जो सर दर्द है, इसको इसके वालिद और वालिदा अपने वज़ू और गुस्ल के पानी से गुस्ल दें। सिर्फ माँ बड़ा सारा टब ले। मेरे भाइयों, 80% अमराज, 80% अमराज जन्नाती हैं। ये साइंस भी मानती है, लेकिन वो जन्नाती कहती नहीं है। अच्छा, जन्नात को साइंस ने क्या कह दिया? साइंस ने कह दिया ये जर्म्स होते हैं। क्या होते हैं? और उनका नाम भी रख दिया। कुछ का नाम बैक्टीरिया है, कुछ का नाम पैरासाइट है, कुछ का नाम वायरस है, कुछ का नाम उन्होंने और भी डिफरेंट तरह का रख दिया। अच्छा, हमने उनको, अच्छा किसी ने आज तक वायरस देखा? वो कहता आम आंख से नजर नहीं आता, उसको देखने के लिए क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप चाहिए। अच्छा, माइक्रोस्कोप जो है, अच्छा उसकी कोई शक्ल है, हैयत है, लेकिन उन्होंने कहा हमने मान लिया, लेकिन जन्नात का तो किसी ने नहीं माना। पता है क्यों? क्योंकि एक इंफॉर्मेशन इंसानों की है और एक इंफॉर्मेशन आसमान की है। इसको सिंपल समझ लो। साइंस कहती है जिसकी इंफॉर्मेशन जितनी सॉलिड होगी उसके अकॉर्डिंग उतना ही थॉट सॉलिड होगा, उसके अकॉर्डिंग उतनी थिंकिंग सॉलिड होगी, और उसके अकॉर्डिंग उसका जो बिलीव है उतना ही सॉलिड होगा। और आज हम सबका जो दुनिया, इसकी वजह है कि हम दुनिया डॉक्टरों की बात को मानते हैं, अल्लाह की बात को नहीं मानते। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम जब कुरान की तालीम हासिल करते हैं तो मौलाना साहब को, मौलवी साहब को, कारी साहब को अपने घर में बुलाते हैं, अपने घर में बुलाते हैं।
और जो दुनिया वाली तालीम हासिल करते हैं ना, वो किसी ने घर में नहीं बुलाया, अपने बच्चे को प्रॉपर तैयार करके A to Z एहतमाम करके यूनिफॉर्म का, टाई का, बैग का, हर चीज करके उसको वहां भेजा। उसको बचपन से इस बात पे कायल किया कि ये जो इंफॉर्मेशन मिलेगी ये ऑथेंटिक भी है और 100% सॉलिड भी है। और मौलवी साहब की बात, मौलवी साहब मस्जिद दरवाजे पे आए, कहा जाओ घर से बात जाओ, असली तो ध्यान चलेगा, घर से बात जाओ, हमारे घर में तो आज इस माना चल रहा है। ना उसकी इंफॉर्मेशन को कोई अहमियत दी, ना उसको कोई अहमियत दी, स्कूल की एक एक बात को अहमियत दी। ये हमारे कल्चर में एक एक बात को, ये सारे का सारा निसाब कहां से आ रहा है? ऑक्सफोर्ड से। ऑक्सफोर्ड में क्या पुराना भी पढ़ाया जाता है? उनकी बातों को हर शख्स मनोरंजन मानता है। इमाम जो बात कर रहा है उसको कौन मनोरंजन मानता है? वो कहता है छोड़ो जी मौलवी ने बनना है, मौलवी के किस्से में, मौलवी तो जज्बाती हो गया ना, ऐसा चेंज हो गया। मेरे भाइयों 80% अमराज जन्नती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत की कसरत अमवात नजर बद की वजह से है, नजर बद की वजह से। वल्लाह कसम खा के कहता हूं, ये अचानक जो हार्ट अटैक होता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मुसलमान को कहा था रोज पढ़ा कर सुबह के वक्त बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा'अस्मी शै'उन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। जर्मनी के ऊपर, फ्रांस के अंदर, इटली के अंदर इस दुआ के ऊपर रिसर्च हो रही है कि जो बंदा ये साउंड जनरेट कर लेता है उसको हार्ट अटैक नहीं हो सकता, उसको ब्रेन हेमरेज नहीं हो सकता, उस दिन वो बंदा पैरालाइज नहीं हो सकता। बताने वाले कौन? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? जो बंदा 3 बार ये दुआ पढ़ लेता है उस दिन उसको कोई भी नुकसान। बताने वाले कौन? सच बताओ, अब ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने सुबह को ये पढ़ा? तो जो कीनी नहीं है, और जो पढ़ते हैं वो सिर्फ जुबान से पढ़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग करो, इंफॉर्मेशन। और सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन मेरे भाइयों साइंस कहती है ये जो जुबान है 1% असर रखती है, ये जो दिल है 1000% असर रखता है। एक आवाज वो है जो जुबान से निकलती है और एक आवाज वो है जो कहते नहीं दिल से निकलती है, दिल पे असर करती है। जो दिल से निकलती है वो दिल पे असर करती है। हम सब ने अपने उस दिल को मार दिया, हम उसकी तरफ जाते नहीं। वो जो दिल की आवाज थी ना मेरे भाइयों, वो रूह की आवाज थी। तो सरदर्द का मेरे भाइयों, सरदर्द कोई बीमारी नहीं है। अल्लाह के वास्ते पैराडोल मत खाया करो, स्प्रिन मत खाया करो, कारपोल मत खाया करो। सर के दर्द का बेहतरीन इलाज सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के सामने दुआ सुबहाया करो, सिर्फ दुआ सुबहाया करो। और बच्चों को हो इसको समझ लो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बीमारी गुनाहों की वजह से आती है। बीमारी बहुत सारे एक मिनट बंदा गिनने लगा और डॉक्टर साहब आप हवाला क्या करो, सारी बीमारियां गुनाहों की वजह तो नहीं आती हैं। मैं कह भाई हदीस का दूसरा हिस्सा भी है, बीमारी या तो गुनाहों के सबब आती है या दर्जात बुलंद करने के लिए आती है। या गुनाहों की वजह से आई, और जो अंबिया को बीमारी आती थी ना उनके दर्जात बुलंद करने के लिए आती थी, और जो अंबिया आई साढ़े को तो अच्छा हम लोगों को तो ये भी नहीं पता गुनाह होता क्या है, गुनाह किसे कहते हैं, गुनाह की डेफिनेशन क्या है। तो भाई बताएगा खड़ा होकर कि भाई ये गुनाह की डेफिनेशन है। कोई एक भाई ये कहे कि मुझे 100% पता है गुनाह इसको कहते हैं। इसको करते हैं हम ये फील करें कि दूसरा क्या पता है, जो तेरे को आपको गिल्टी देना जैसा जो गिल्टी दे, और ऐसा जो तेरे दिल में खट्टा पैदा करे, और सुन्नत के खिलाफ काम करना जो गुनाह। ये है जवाब, ये है जवाब। इसको समझ लो, पूरी दुनिया में डार्कनेस की कोई डेफिनेशन नहीं है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डार्कनेस? अंधेरा किसे कहते हैं? एब्सेंस ऑफ लाइट। अंधेरे की डेफिनेशन क्या है? जहां रोशनी। बुराई की डेफिनेशन क्या है? बुराई की दुनिया में कोई डेफिनेशन नहीं, एब्सेंस ऑफ अच्छाई। जहां अच्छाई होगी वहां पे क्या होगी? बुराई होगी। गलत की कोई डेफिनेशन ही नहीं, जो सही नहीं हुआ वो गलत है। मेरे भाइयों गुनाह की कोई डेफिनेशन ही नहीं। जिसने नेकी छोड़ी उसने नेकी का छोड़ देना गुनाह है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो एक गुनाह करता है उसके दिल पे, हमने समझा कि ज़िना करांगे तो दाग लगेगा, झूठ बोलेंगे तो दाग लगेगा, चुगली करांगे तो दाग लगेगा, बुराई करांगे तो दाग लगेगा। किसने सोचा कि जिसने सुबह का उठते वक्त दुआ नहीं पढ़ी उसके दिल पे दाग लगा?
जिसने वॉशरूम जाते हुए दुआ नहीं पढ़ी उसके दिल पे दाग लगा, जिसने कपड़े पहनते हुए दुआ नहीं पढ़ी उसके दिल पे दाग लगा, जिसने घर में दाखिल होते हुए दुआ नहीं पढ़ी उसके दिल पे दाग लगा, जिसने मस्जिद में आते हुए दुआ नहीं पढ़ी उसके दिल पे दाग लगा। किसी ने आज तक सोचा मेरे भाइयों गुनाह नेकी का छोड़ देना है? और हम सबने क्या छोड़ा? समझ लो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन में 70 बार तौबा करता हूँ। कितने बार? तो दूसरी रिवायत में आता है 100 बार करता हूँ। आपने फरमाया मेरी सारी की सारी उम्मत गुनाहगार है, मेरी सारी की सारी उम्मत बेहतरीन गुनाहगार वो है जो गुनाह करके क्या कर लेते हैं? तौबा इस्तगफार है। मेरे भाइयों साइंस ने जहां तक रिसर्च की तौबा होती क्या है? तौबा क्या होती है? मेरे भाइयों साइंस कहती है इंसान दो चीजों से मिलकर बना है, एक विजिबल है, एक इनविजिबल है। और साइंस ने तो आज तक रूह, पहले कहते थे रूह नहीं मानती, रूह नहीं मानती। साइंस ने यूरोप में एक ऑर्थोडॉक्स डॉक्टर है, वो खुद मजहब के अकीदे के एतबार से ऑर्थोडॉक्स, जो मुतशद्दिद ईसाई, उसने किताब लिखी इनविजिबल पावर, इनविजिबल पावर। उस किताब में लिखता है कि सबसे ज्यादा बीमारियां इनविजिबल है, वो दिखती नहीं है, वो दिखती, और सबसे ज्यादा बीमारियां सोच के गंदा होने की वजह से है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? हम लोग का दारोमदार किस पे है? और नियत ही तो सोच है। और आज हम सबकी नियत क्या हुई? ये गंदी हुई। सिर्फ एक काम करो मेरे भाइयों, सिर्फ एक काम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात कही है, चाहे समझ में आए चाहे समझ में ना आए, आंखें बंद करके ईमान ले आओ। ये कामयाबी है। बीमारी सिर्फ और सिर्फ गुनाह की वजह से है। और मेरे भाइयों गुनाह बुरे काम करने को नहीं कहते, नेकी के छोड़ देने को कहते हैं। इसको सिंपल समझ लो। साइंस कहती है ये जो रूह है ना, रूह, इसकी कोई डाइट थी, इसकी कोई ग़िज़ा थी, इसको कोई एनर्जी चाहिए थी। उसके लिए साइंस ने कहा कि उसके लिए कुछ इनविजिबल हेल्पर हैं जो इस इनविजिबल फोर्स को ताकत देते हैं। मेरे भाइयों बीमारी की सबसे बेहतरीन दवाई अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह का, कभी किसी को जिक्र नजर आया? अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया ना, अला बिज़िक्रिल्लाह। देखो मलकुल मौत जब आते हैं तो हमारे जिस्म से क्या लेके जाते हैं? रूह। हमें कैसे पता चलता है कि रूह निकल गई? एक अलामत है, वो जो दिल की धक होती थी, वो ये जो धक है ये रूह है। और दाग किस पे लगता है? जब नेकी छोड़ी। इसको समझो, इमाम ने करीम ने बड़ी प्यारी बात लिखी है दुआ शादी किताब के अंदर। आप फरमाते जब रूह आसमान से आती है ना तो ये साफ सुथरी होती है, ये और पूरी ताकत लेके आती है। जब इंसान के जिस्म में आई, इसने नेकी करना छोड़ दी, इसके दिल पे एक दाग लगा, फिर 2 लगे, फिर 3 लगे, फिर 4 लगे। मेरे भाई रूह बेचैन हो जाती है। तो क्या कहती है? ये जो रूह का बेचैन होना ना, उससे आपकी तबीयत खराब होती है। हर शख्स कहता है ना मेरी तबीयत खराब है, कहता नहीं कहता? मेरी तबीयत बेचैन है, मेरी तबीयत बेसुकून है, मेरी तबीयत बेकरार है। आज तक कोई जान पाया कि तबीयत किस चीज का नाम है? तबीयत किस चीज का नाम है? मेरे भाइयों तबीयत रूह का नाम है। और बेचैन पता क्यों हुई? वो बेचैन इसलिए हुई कि हमने उसको जो नेकी दे के ताकत देनी थी वो हमने नहीं दी। तो रूह को पता चल गया कि ये जो दाग लगा है ना मुझ पे, ये मुझे इल्लीयीन की तरफ नहीं लेके जाएगा, ये मुझे सिज्जीन की तरफ लेके जाएगा। अब वो तड़प गई, बेकरार हो गई, बेसुकून हो गई, बेचैन हो गई। उसकी बेकरारी, बेचैनी, बेसुकूनी, आप आगे डॉक्टर के पास, तबीयत को खराब कर दिया। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया। पिछले 15 साल से ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहे हो, सच बताओ ब्लड प्रेशर ठीक हुआ? जिसको 20 साल पहले डॉक्टर तबीयत खराब हुई थी गुनाह करके, नेकी को छोड़ के, तो करना क्या था? नेकी को अपनाना था। मगर हमने नेकी को नहीं अपनाया, हम डॉक्टर के पास गए, उसने कहा तुम्हें दिल का मसला है, 25 साल से दिल की दवाई खा रहे हैं, सच बताओ ठीक हुआ? 25 साल से खाते गए दिल तो ठीक नहीं हुआ, साथ गुर्दे भी खराब हो गए, साथ आंखें भी खराब हो गई। 20 साल पहले जिसको शुगर डायग्नोज हुई थी, क्या उसकी शुगर ठीक हो गई?
20 साल से खा रहे हैं, अब साथ ब्लड प्रेशर भी होगा, गुर्दे भी खराब हो गए, आंखें भी खराब हो गई और साथ दिमाग भी खराब हो गया। मेरे भाइयों खराबी कहाँ थी? रूह में। इलाज किसका करना था? रूह का। और हम सबने किसका कर दिया? जिस्म का। तो मेरे भाइयों जितना मर्जी जिस्म का इलाज कर लो, ठीक हो सकते हैं? ठीक कब हो गए? सिर्फ और सिर्फ तौबा कर लो। क्या कर लो? तौबा। तौबा क्या है मेरे भाइयों? तौबा रूह के गुस्ल को कहते हैं। तौबा किसे कहते हैं? तौबा रूह के गुस्ल को कहते हैं। और रूह को गुस्ल देना है आंसुओं के साथ। रूह को गुस्ल किसे देना है? जो बंदा अपनी रूह को एक आंसू, सिर्फ अल्लाह ताला को 2 आंसू बड़े पसंद है। अल्लाह ताला को 2 आंसू, एक 2 आंसू जो अल्लाह के खौफ से गिर गया आंख से, उसके जमीन पे गिरने से पहले अल्लाह उसकी बख्शिश है, सारे गुनाह माफ कर देता है। और दूसरा उस शहीद का आंसू जो खून का कतरा जो अल्लाह के लिए अल्लाह की राह में बहाया, वो जमीन पे गिरने से पहले अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर देता है सिवाय कर्ज के। मेरे भाइयों एक आंसू निकालो। साइंस कहती है जो बंदा, क्योंकि हमारे जिस्म में रोते हुए हिचकी लगती है ना, इस तरह जो करते हैं, साइंस कहता है जो हिचकियां लेता है ना, उसकी रूह इतनी प्योर होती है, इतनी प्योर होती है, इतनी प्योर होती है कि उस जैसी इनविजिबल पावर किसी और में नहीं आती। हिचकियां लेकर रोया करो। अगर रोना नहीं आता ना तो मेरे भाइयों साइंस भी कहती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोने की शक्ल ही बना दो, रोने जैसी। और आंसू कितना? साइंस कहती है कि अगर किसी का बिल्कुल माइक्रोन एक डॉट के मुताबिक में आंसू निकल आया ना, तो मेरे भाइयों उसकी भी समझो गुस्ल हो गया, उसका भी गुस्ल हो गया। अल्लाह के वास्ते बीमारी का किधर है? रूह के ऊपर, गुनाहों की वजह से। और गुनाह नेकियों का छोड़ देना है, इसके ऊपर गौर करो। 20 अच्छा मेरे भाइयों, जिसको आंखों का कोई भी मसला है, आंखों का 3 काम करो। सबसे पहला काम मेरे भाइयों, सजदा लंबा करो। सजदा मेरे भाइयों, सजदा लंबा करने से क्या होगा? सारे का सारा खून कहाँ आएगा? और सब नमाज में आंखें बंद करने से मना किया गया है। नमाज में आंखें खोल के रखनी है। 5 से 10 मिनट का सजदा करो। जितने भाइयों को आने लगी है, जिसको करीब की नजर कमजोर है, दूर की नजर कमजोर है, जिसको डबल विजन नजर आता है, 2 नजर आते हैं, जिसको आंखों में जाला नजर आता है, धुंधला नजर आता है, मेरे भाइयों आंखों की कोई बीमारी है, 3 काम। सबसे पहला काम सजदा लंबा करो। हर नमाज के बाद 5 से 10 मिनट सजदा, और फिर आंखों को धोना है। आंखों को किससे? आंसुओं से। आपको पता है आंसू नमकीन होते हैं, आंसू। और साइंस कहती है रेटिना को हमेशा नमकीन चीज से धोना चाहिए। ये कभी जो लेंस रखते हैं उसके अंदर जो पानी है ना वो सॉल्टी है। ये जो लेंस रखते हैं ना उसके अंदर जो वाटर है वो क्या है? उसमें नमक है। क्योंकि साइंस कहती है नमक हमारे इस बात ये रेटिना है उसको हेल्थ प्रोवाइड करता है। तो इसको नमक देने के लिए हमें कहां से नमक? अब नमक ऐसे तो नहीं लगाएंगे, तो कहां से नमक लगाएंगे? आंसुओं से। तो इसको आंसुओं से धोना है, पहला काम। दूसरा काम रात को दांत साफ करने हैं, और इस नियत से मिसवाक करनी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में सोते थे, मिसवाक करके सोते थे। और सुबह उठते ही मेरे भाइयों कुली किए बिना अपना थूक लेना है, और इस नियत से लेना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब आंखें खराब थी तो क्या लगाया था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको थूक लगाया था, हमने भी थूक लगाना है। और उसके साथ सूरत फातिहा भी पढ़नी है, उसके साथ सूरत फातिहा पढ़नी है। क्यों पढ़नी सूरत फातिहा? इसलिए पढ़नी है, आपको याद है वो 2 सहाबा जो एक कबीले काफले में गए थे, उन्होंने कबीले वालों से खाना मांगा था, उन्होंने खाना देने से इनकार कर दिया। एक कबीले के सरदार को सांप ने काटा, एक को बिच्छू ने काटा, उन्होंने दम किया मगर उसका इलाज ना हुआ। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा तुम्हारे पास भी इलाज है? उनका इलाज है मगर करेंगे नहीं। पूछा क्यों? उनका मैंने तुमसे खाना मांगा तो तुमने खाना नहीं दिया। उनके दरमियान तय पाया, एक रिवायत में कहता है 60 बकरियां, एक कहता है 100 बकरियां। उन्होंने उस सरदार के ऊपर जो दम किया वहां पे क्या लगाया? क्या लगाया? क्या पढ़ के? सूरत फातिहा पढ़ के। अब साहबा में इख्तिलाफ हो गया कि इन बकरियों से फायदा लेना या नहीं लेना। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गए, उनको सारा किस्सा बताया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा पहले ये बताओ तुम्हें किसने कहा था कि ये शादी है? उन्होंने मुझे आती है सूरत फातिहा थी, मैंने सूरत फातिहा पढ़ी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन बकरियों में मेरा हिस्सा है। तो ये किसने बताया है?
मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो आपने क्या करना है, बिस्मिल्लाह पढ़नी है, सूरह फातिहा पढ़नी, थूक लेना है और अपनी आंख के अंदर लगाना है, अपनी आंख के अंदर लगाना है। मेरे भाइयों, इसको कहते हैं सलाइवा थेरेपी। इसको क्या कहते हैं? ये हमारी थूक में, इसको समझ लो। आपने कभी किसी जानवर को देखा, उसको जख्म हो जाए तो वो ऊपर क्या करता है? उसको किसने बताया कि चाटने से जख्म ठीक होता है? मेरे भाइयों, हमारे स्लाइडर में 18% के इंग्रेडिएंट हैं, उसमें सबसे पावरफुल इंग्रेडिएंट सल्फर और फास्फोरस है, जो हमारी आंखों को साफ कर देता है। तो अपना थूक 11 बार सूरह फातिहा पढ़नी है, अपनी आंखों में लगाओ, आंखों के जितने मसाइल हैं वो सारे के सारे ठीक हो जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बेशुमार लोग अपनी आंखें उतार रहे हैं, कईयों के नंबर कम हुए हैं। मुझे एक बंदे ने इस्लामाबाद में, वो डॉक्टर है, उसने कहा डॉक्टर साहब यकीन जानो मैं इतना हैरान हूं, मैंने सिर्फ थूक लगा के अपनी आंख उतार दी, सिर्फ थूक लगा के। मेरे भाइयों, अगर इसको कर सकती है तो आपकी भी शादी हो जाएगी। 20 से 25 साल से मेरा बलगम में मुसलसल रहता है। मेरे भाइयों, जिसको भी ये प्रॉब्लम है, सिर्फ लंबा सजदा करो और ये जगह सजदे में 5 से 10 मिनट दबा के रखो। जितने लोगों के नाक की हड्डी टेढ़ी है, हत्ता के नाक की हड्डी का ऑपरेशन हो चुका है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं। मेरे पास एक बंदा था, उसका 7 बार नाक की हड्डी का ऑपरेशन हुआ, फिर दोबारा से उसकी नाक की हड्डी टेढ़ी हो गई, सिर्फ सजदा करवाया, 22 दिन में उसका माशाल्लाह 18 साल का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये चीज दबानी है सजदे में, और क्लीन पे सजदा नहीं करना, जमीन पे सजदा करना है। जमीन पे सजदा नहीं करना, कहां पे सजदा करना है? जमीन पे सजदा करना है, और 5 से 10 मिनट दबा के रखना है। कहां? जमीन पे प्रेस करना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सजदा ऐसे करोगे तुम्हें जमीन की सख्ती महसूस हो। मुझे सांस की बीमारी है। मेरे भाइयों, जितने लोगों को सांस की बीमारी है, 3 काम करो। सबसे पहला काम, सजदा लंबा करो। इसको समझ लो, इसको समझ लो। ये जो हमारे लंग्स है ना, अगर हम खड़े होंगे तो ये 60 से 70% काम करते हैं, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी यहां से खींचती है। जब हम रुकू में होंगे तो ये 70 to 80% काम करते हैं, मगर जब हम सजदे में जाएंगे तो सारे के सारे लंग्स क्या होंगे? आगे आ जाएंगे। 100% काम करते हैं। 100% काम कब करते हैं? 100% फेफड़े काम कब करते हैं? जब हम सजदे की हालत में होंगे। तो मेरे भाइयों, लंबा सजदा करो। मैंने ये किताब लिखी है, इसमें मैंने 80 बीमारियां सिर्फ सजदे में डिस्कस की है कि सजदे में ये बीमारी, इसका इलाज है। तो मेरे भाइयों, ये किताब आप लोग सकते हैं, कोई लेना चाहे। 70 बीमारियां सिर्फ सजदा लंबा करना है, और उस वक्त भी ये जगह प्रेस करनी है, ये जगह भी प्रेस करनी है। मेरे भाइयों, यहाँ पे साइनस है, यहाँ पे क्या है? साइनस है। ये हमारा फ्रंटल साइनस है, ऑक्सीपिटल साइनस है, एक्सिलरी साइनस, ये सारे यहाँ पे खुलते हैं। जितना सजदा दबा के करोगे मेरे भाइयों, सांस की तकलीफ अपनी ठीक होगी। दूसरे नंबर पे, मेरे भाइयों, कुकिंग ऑयल बंद कर दो। जितने कुकिंग ऑयल खा रहे हो, ये सबसे ज्यादा लंग्स के अंदर, नालियों के अंदर जाके चिपकता है। मेरे भाइयों, सोचो, जहां खाना पकता है ना, उस दीवार पे जाके सिर्फ हाथ मारो, हाथ पे क्या आएगा? एग्जॉस्ट फैन को साफ करो, वहां से क्या आएगा? मेरे भाइयों, ये वो आएगा जो गर्म होके गया, जो ठंडा होके अंदर गया, वो क्या करेगा? एक तेल ऐसा है जो दुनिया में कभी नहीं जमता। एक तेल ऐसा है जो दुनिया में कौन सा है? जैतून भी नहीं जमता, सरसों भी नहीं जमता। सरसों तो बिल्कुल ही नहीं जमता ना। मेरे भाइयों, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया 20 साल, इसको -50 टेम्परेचर पे रखा गया। 20 साल के बाद जब दोबारा निकाला, मेरे भाइयों, सारी दुनिया देख के दंग रह गई। उसके अंदर जो फल रखे थे वो भी ऐसे ही तरोताजा थे जैसे आज रखे। तो मेरे भाइयों, आप खाना किसमें पकाओ? सरसों। जैतून हमारे लिए नहीं है, इसको समझ लो। इमाम शरीयत ने ये बात कही है और हकीम लुकमान ने भी ये बात कही है। जो बंदा जहां रहता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसकी जरूरत को वहीं पे पूरा किया है। हमारे पाकिस्तान में जैतून होता ही नहीं। जैतून को इसलिए पियो कि ये मुकद्दस रब का तेल है। जैतून को किसलिए पीना हमने?
मुकद्दस दरख्त का तेल समझ के, हदीस समझ के इसलिए पीना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में इसकी कसम खाई है। लेकिन जो पकाना है वो सरसों के तेल में पकाना है। सरसों का तेल बेहतरीन है, सांस के लिए बेहतरीन है। सरसों के तेल में खाना पकाओ, मिट्टी के बर्तन में खाना पकाओ। और तीसरे नंबर पे दालचीनी और गुड़ का कावा पियो। दालचीनी और गुड़ का, मेरे भाइयों जो गुड़ खाता है उसको कभी फेफड़ों का कैंसर नहीं हो सकता। जो गुड़ खाता है उसे कभी फेफड़ों का, मेरे भाइयों उसे फेफड़ों की तकलीफ नहीं हो सकती, उसको फेफड़ों की तकलीफ। और पहले हर बंदा खाने के बाद क्या किया करता था, हमने वो छोड़ दिया। और गुड़ वो खाना है मेरे भाइयों जिसमें रंग काट नहीं है। भिंडी से बनाया हुआ गुड़ सबसे बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम, मेरी दोनों कोहनियों में दर्द होता है, एक्सरे करवाया मगर दोनों ठीक है। जिसके भी दर्द है, पूरे जिस्म में जहां दर्द है, दर्द की दवाई नहीं खानी, दर्द की दवाई नहीं खानी, फिर क्या खाना है, दालचीनी और हल्दी। आप सुन के हैरान होंगे मेरे भाइयों, यूरोप में कैप्सूल मिलते हैं उसको हल्दी से भरा हुआ है और $2-2 में बिकते हैं दालचीनी के कैप्सूल। मुझे एक बंदे ने बताया सर, यकीन जाने सर आप वाकई सच कहते हैं, हमने खोल के देखा मेथी दाना उसके अंदर भर के बेचते हैं, फिनोलिक सीड के कैप्सूल, अदरक को खुश्क करके उसके कैप्सूल, लहसुन को खुश्क करके उसके कैप्सूल। ये जो अर्जुन दरख्त की छाल है, अर्जुना के नाम पे मेरे भाइयों अर्जुन की छाल को खुश्क करते हैं, उसके अंदर भरते हैं। $1.5 में अर्जुन की छाल का एक कैप्सूल बिकता है। और हमारे यहाँ पे करोड़ों दरख्त हैं, हम लोग उसकी छाल पीते नहीं। तो मेरे भाइयों ये दर्द जब लफ्ज आए कि मेरी टांग में दर्द है, मेरी कमर में दर्द है, मेरी कोहनी में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, उसे कावा बना के दो। किस चीज का, दालचीनी और हल्दी गुड़ के अंदर मिला के। अगर शुगर है तो मेरे भाइयों उसको गुड़ ना मिलाओ, उसको दालचीनी और हल्दी का कावा दे दो। दालचीनी वैसी मीठी होती है। मैं ब्लड प्रेशर शुगर की मरीजा हूँ, ब्लड प्रेशर का बेहतरीन इलाज है सिर्फ जैतून पियो। 1 गिलास पानी लो, उसमें नींबू मिलाओ, उसको अच्छी तरह गर्म कर लो, उसको अच्छी तरह गर्म कर लो, फिर उसको उतारो, उसमें 1 चम्मच जैतून का तेल मिलाओ। मेरे भाइयों सुबह के वक्त 1 चम्मच जैतून का तेल मिलाओ। जितने ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, बेहतरीन इलाज है। शुगर के लिए बेहतरीन इलाज है, सिर्फ शुगर के लिए नहीं है मेरे भाइयों। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं से कैंसर का इलाज करता हूँ। आज की साइंस इसके बारे में कहती है जो इलाज बताना चाहता हूँ, कलौंजी और मेथी दाना। मेरे भाइयों ये ब्लैक सीड और फिनोलिक सीड, इसके बारे में आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस कहती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, इंसानी जिस्म के अंदर जितने हार्मोन है वो जब इम्बैलेंस होते हैं, उनकी मिकदार ज्यादा होती है या कम होती है, मेरे भाई उसकी सबसे बेहतरीन दवाई ये कलौंजी और मेथी दाना है। 100 ग्राम कलौंजी लो, 100 ग्राम मेथी दाना लो, इनको कूट लो बराबर मिकदार में, 1 चम्मच मिट्टी के गिलास में भिगो के रख दो। सुबह उसमें एक लेमन मिलाओ, अच्छी तरह उसको गर्म करो और उसको छान लो। उसमें 1 चम्मच जैतून का तेल और थोड़ा सा उसमें 5, 7, 10 कतरे शहद इस नीयत से मिलाना है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में फरमाया इसमें शिफा है। इसको समझ लो। साइंस कहती है जो बंदा जिस चीज को जिस इंटेंशन से लेगा उसने वैसे ही बनना है। अगर कोई कहेगा ना मेरे तो शुगर है, मेरी तरह शुगर बढ़ जाएगी, साइंस कहती है उसकी शुगर बढ़नी है। और अगर कोई कहेगा इसमें शिफा है, अल्लाह उसको शिफा देगा। इसको समझ लो। जापान के अंदर एक रिसर्च हुई पानी के ऊपर, 100 मुसलमानों को उस साइंटिस्ट ने आबे ज़मज़म पिलाया, ये कह के कि ये मेरे घर के नल का पानी है, ये मेरे घर के नल का पानी है। उन्होंने पिया, 15 दिन उसको पिलाते गए। जब उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ तो मेरे भाइयों उनके अंदर वही नॉर्मल टैप के पानी की प्रॉपर्टी आई। फिर साइंटिस्ट ने उनको 10 दिन अपने नल का पानी ये कह के पिलाया कि ये आबे ज़मज़म है, ये क्या है। अब उन्होंने जब पीते गए तो मेरे भाइयों 10 दिन के बाद जब दोबारा एक्सपेरिमेंट किया तो उनके अंदर सारी की सारी प्रॉपर्टी आबे ज़मज़म की थी। ये कहां से आ गई, कहां से आ गई, सोच। मेरे भाइयों को ये कहोगे ना शहद में शिफा है तो अल्लाह उसको किसको समझ लो। अल्लाह फरमाते हैं अना इन्ना ज़न्ना अब्दी, अल्लाह वैसा ही है जैसा तुम्हारा। उसका गुमान था कि ये मुझे शिफा देगा, अल्लाह उसको शिफा देगा। उसका गुमान था कि ये शुगर बढ़ाएगा, उसकी शुगर बढ़ेगी। आपका यूट्यूब पर दालचीनी और हल्दी वाला नुस्खा सुना मगर इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि ये दोनों चीजें गर्म होती हैं। मेरे भाइयों एक बात ध्यान में रखो,
ये जो गर्म और ठंडे की तस्वीर है ना, ये आपकी सोच के साथ है। किसके साथ है? अगर आपने कहा ये गर्म, मैं पीऊंगा मुझे तो जलन होगी, तो ये आपका क्या बन गया? गुमान। तो अब होना वही है जो आपका। अब चाहे डॉक्टर अपनी जितनी मर्जी पीएचडी वाला भी ले आओ ना, उसके गुमान के मुताबिक वो ठंडा नहीं हो सकता। तो इसको आपने अपनी सोच के मुताबिक लेना है, बस ये इस्तेमाल करेंगे। मोटापा कम करने का तरीका होता है मेरे भाइयों, 5 काम अपने घर में कर दो, सिर्फ मोटापा नहीं, आपके घर से 80% बीमारियां चली जाएंगी। 5 काम। सबसे पहला काम, अल्लाह ताला ने किस चीज से पैदा किया? हम सबने जाना कहाँ है? मट्टी में। हम पैदा भी मट्टी से हुए, जाना भी मट्टी में। हमारी सारी चीजें जो खाने की है, गंदम कहाँ से आती है? चावल कहाँ से आते हैं? सब्जियां कहाँ से आती हैं? फल कहाँ से आते हैं? अनाज कहाँ से आते हैं? मट्टी से निकलने वाली चीजें। इन मट्टी के बदलों को उसको ताकत देगी जब वो पकेगी मट्टी में। खाना मट्टी के बर्तन में पकाओ। इसके अलावा जितने बर्तन हैं, या मट्टी या पीतल, मट्टी या पीतल, इसके अलावा जितने बर्तन हैं मेरे भाइयों, आज ये जो घर घर में कैंसर हुआ है ना, किसी को हड्डियों का कैंसर, किसी को जिगर का कैंसर, किसी को मैदे का कैंसर, किसी को आंखों का कैंसर, किसी को खून का कैंसर, किसी को दिमाग का कैंसर, किसी को मसल का कैंसर, किसी को आर्थराइटिस, किसी को ये जो हमारे गले में ब्लड है, इतने कैंसर सिर्फ एक वजह है, प्लास्टिक के बर्तन और सिल्वर के बर्तन। मेरे भाइयों 1932 में वो आखिरी मुल्क इंग्लैंड था। इनफैक्टिलिटी ऑफ इंग्लैंड ने दुनिया में बैन कर दिया, कोई बंदा एल्यूमिनियम के बर्तन नहीं बनाएगा, क्योंकि जितना सिल्वर फैलता है, सिल्वर घिसता है, और ये सबसे बड़ी कॉज है कैंसर की। और हमारे घरों में 95% 100% बर्तन कौन से हैं? मेरे भाइयों पूरी दुनिया में सिल्वर इस्तेमाल होता, सारे मुसलमान इसको इस्तेमाल करते हैं। मट्टी के बर्तन लेके आओ। दूसरे नंबर पे कैंसर की सबसे बड़ी वजह है प्लास्टिक। प्लास्टिक मेरे भाइयों, गरम गरम खाना जब हम बिरयानी प्लास्टिक की प्लेट में डालेंगे तो 6 महीने बाद, 4 महीने बाद प्लास्टिक को प्लेट का रंग कैसा हो जाता है? वो सारा कहाँ गया? वो सारा किधर गया? वो हमारे अंदर गया। मेरे भाइयों मट्टी कभी घिसती नहीं है, अगर घिस भी जाएगी तो मिट्टी के बदले से मिट्टी चली जाएगी, तो फर्क क्या लगा? तो मेरे भाइयों ये बर्तन चेंज करो, फितरत पे आओ, अपनी असल। हकीम लुकमान से किसी ने पूछा था इंसान बीमार क्यों होते हैं, एक जुमले में उन्होंने सारे मामला हल कर दिए। उन्होंने कहा इंसान सिर्फ एक वजह से बीमार होता है, वो वजह क्या है? अपनी फितरत को जब वो छोड़ देता है। इंसान बीमार कब होता है? जब अपनी फितरत को छोड़ देता है। इलाज क्या है? कहा बहुत सहल है, बहुत सहल है, बहुत सहल है। 3 बार उन्होंने फरमाया आसान है, आसान है, आसान है। क्या करो? वापस से फितरत पे ले आओ। इसको सिंपल समझो। 50 साल पीछे पलटो, जब घर मट्टी के थे, चूल्हे मट्टी के थे, मकान मट्टी के थे, गलियां मट्टी की थी, दीवारें मट्टी की थी, बर्तन मट्टी के थे, चूल्हे मट्टी के थे, तंदूर मट्टी के थे, कनालियां मट्टी की थी, हर चीज में मट्टी थी। किसने ब्लड प्रेशर को देखा था? कौन कोलेस्ट्रॉल को जानता था? डायबिटीज किसको पता था? आर्थराइटिस कौन जानता था? नेफ्राइटिस का कोई किसी को इल्म था? हेपेटाइटिस ए बी सी के बारे में कौन बाखबर था? क्योंकि उस वक्त हम कहां थे? अपनी असल पे। मेरे भाइयों दीवारें कच्ची थी, मकान कच्चे थे, बिल्डिंगें कच्ची थी, मगर रिश्ते पक्के थे। आंखों में शर्म थी, हया थी, ईमान था, तवक्कुल था, भरोसा था, यकीन था। जवान बच्ची को साफ वाले घर में सिर्फ इसलिए छोड़ के चले जाते थे अपना ही है। क्यों? उस वक्त रिश्ते मजबूत थे, शर्म थी, हया थी, क्योंकि इंसान अपनी नेचर पे थे। फिर एक साजिश हुई, एक मोनोपोली हुई, हमने समझा हम एडवांस हो गए, हम मॉडरेट हो गए, तरक्की याफ्ता हो गए। मेरे भाइयों तरक्की हुई, जिल्लत आई, पस्ती आई, ज़लालत आई, गुमराही आई, उन्होंने हमें हमारी फितरत से हटा दिया। पैसे हमारे, चीजें हमारी, हमारे बिस्तरों पे हमारा कंट्रोल नहीं है। इनका कंट्रोल है। हमारे खानों पे हमारा कंट्रोल नहीं है। दिल चाहता है मुर्गा खाऊं, नहीं खा सकता। क्यों नहीं खा सकते? ओ भाईजान मिर्चा लेना, नमक लेना, ब्लड प्रेशर कम लेना। मीठा नहीं खा सकते, क्यों? शुगर है। रेड मीट नहीं खा सकते, यूरिक एसिड है। ये नहीं खा सकते, कोलेस्ट्रॉल है। और मेरे भाइयों ने इंफॉर्मेशन दी, आप सबने मान ली। मैं भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, मैं भी मालूमात दे रहा हूं। अल्लाह के इंशाअल्लाह जो रात कब्र में आनी है कोई नहीं बचा सकता। सिर्फ फितरत पे आ जाओ, सिर्फ फितरत पे आ जाओ, सिर्फ फितरत पे आ जाओ। ये जो बिल क्लिंटन
ये जो साबका अमेरिका का सदर था, 27 मेजर ऑपरेशन करवाए उसने, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिरकार वो तिब्बे नबवी पे आया और उसने बीबीसी को बकायदा लेक्चर दिया है, पूरा इंटरव्यू है उसका। उसने कहा जब से मैंने फ्रूट और सब्जियां खानी शुरू की हैं, मैं अपने आप को 100% परफेक्ट समझ रहा हूं। जब से मैंने कलगंजी और मेथी दाना खाना शुरू किया है, मैं अपने आप को 100% परफेक्ट समझता हूं। कलगंजी के बारे में बताया किसने? अपनाया किसने? ये जो तलबीना है, तलबीना, कितने लोग हैं जो तलबीने के बारे में सिर्फ जानते हैं, खाना तो दूर की बात। यहां पे मुसलमानों की कसीर 98% लोगों को ये नहीं पता तलबीना होता क्या है। ये तो जो चंद लोग हैं, 2%। यूनिवर्सिटियों में किसी को नहीं पता तलबीना क्या होता है, नबीज का नहीं पता, सुनीस का नहीं पता, शुनीस का नहीं पता। वजह क्योंकि हमने उनको बताया कि तो मेरे भाइयों, सिर्फ और सिर्फ जितनी बीमारियां हैं, बर्तन मट्टी के, सरसों का तेल ले आओ, जितने कुकिंग ऑयल है, तेल बोलेगा जो मट्टी से निकलता है। कौन सा तेल निकलता है सबसे अच्छा? सरसों का। मेरे भाइयों, सरसों के तेल की 3 उसके अंदर खराबियां हैं, उसकी स्मेल, उसकी झाग, उसका गाढ़ापन। उसमें मेरे भाइयों 2 लीटर तेल में 1 प्याज का टुकड़ा डालो, 5 हरी मिर्ची डालो, 5 तुरियां लहसुन की डालो, 1 इंच का टुकड़ा उसमें अदरक का डालो और 1 चम्मच जीरे की डालो, अच्छी तरह उसको ब्राउन कर लो। वही तेल जिसकी स्मेल आएगी उसके अंदर से खुशबू आना शुरू हो जाएगी। वही तेल जो गाढ़ा था, झाग बनी थी, सिल्वर की ऐसे चमकना, शाइन की तरह, जो आपका कुकिंग ऑयल है, दुनिया का सबसे बेस्ट कुकिंग ऑयल बन जाएगा। तीसरे नंबर पे नमक। मेरे भाइयों, वो नमक लो जो मट्टी से निकलता है। मट्टी से नमक कौन सा निकलता है? पिंक हिमालयन सॉल्ट। और हमारे घरों में जो नमक आता है वो सी सॉल्ट है। ये जो आज नेशनल आयोडाइज का नमक आता है, ये सी सॉल्ट है। सी सॉल्ट किसे कहते हैं? जो समंदर के पानी से बना। इमाम ने कय्यम ने किताब लिखी ज़ादुल मआद, उसके अंदर उन्होंने एक बाब लिखा, जो बंदा समंदर के पानी से नमक बनाता है वो अपने जिस्म को लाख बीमारियों से भर लेता है। बताने वाले कौन? इमाम ने कय्यम। और आज पे अमल करने वाले कौन? योगियों ने अपने घरों से सारे का सारा ये नमक उठा दिया और सारे का सारा हमारा नमक ले गए और हम सबको क्या दे दिया? टीवी पे कमर्शियल चली, इंफॉर्मेशन चली, ये नमक तुम्हारे लिए, आयोडीन के लिए बड़ा जरूरी है। सबने 2 रुपए किलो वाला नमक छोड़ दिया, 30 वाला लेना शुरू कर दिया। पत्थर वाला नमक लाओ। मेरे भाइयों, 50 साल पीछे जाओ, हमारी माएं वही खाती थी, हमारे घरों में वही नमक उठता था। चौथे नंबर पे मीठा छोड़ो, मीठा बोलो जो मट्टी से निकलता है। मट्टी से कौन सा मीठा निकलता है? गुड़। और ये जो मीठा है चीनी। मेरे भाइयों, इसके ऊपर मैंने पूरा 1 लेक्चर नहीं, 6 लेक्चर दिए चीनी के नुकसान। यूट्यूब पे जाके देखिएगा, शुगर के नुकसान, एक एक चीज को मैंने डिटेल के साथ बयान किया। चीनी बनती कैसे है, इसके अंदर एक केमिकल सिर्फ बताने लगा हूं, सिर्फ एक केमिकल, पॉलीक्राइल अमाइड्स, एक ऐसा केमिकल है जो इस चीनी के अंदर डाला जाता है। और दूसरा लाइम, चूना, ये जो आप पेंट करते हो, ये जो कली करते हो, मेरे भाइयों, इतना चूना और इतना ये इसमें केमिकल डाला जाता है, इतना केमिकल डाला जाता है, चूना हाथ पे लग जाए तो क्या होता है? क्या होता है? हाथ फट जाते हैं। तो चीनी अंदर जाके क्या करेगी? ये जितने लोगों के मेदे फटे हुए हैं, ये जितने लोगों की आंतें फटी हुई हैं, ये जितने लोगों को बवासीर का खून निकलता है, वल्लाह कसम खा के कहता हूं चीनी की वजह है। 147 नुकसान है सिर्फ चीनी खाने के। बच्चा इधर पैदा नहीं होता और मां दूध में डाल के उसको बिस्मिल्लाह करके की पिलाती है। अल्लाह के वास्ते चीनी से बचो। क्या खाना है? गुड़। और मेरे भाइयों, आखिरी बात, ये जितने फिल्टर प्लांट लगाए गए हैं, ये जितने फिल्टर प्लांट हैं, ये खास तौर पे आरओ प्लांट, जिसको रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हो, मेरे भाइयों, ये पानी जितने लोगों में हड्डियों का दर्द आ रहा है, जोड़ों का दर्द आ रहा है, कमर का दर्द आ रहा है, आंखें जिनकी भैंगा होना शुरू हुई है, बाल जिनके सफेद होना शुरू हुए हैं, सिर्फ फिल्टर के पानी की वजह से है। मेरे भाइयों, यूरोप में 52 केस चल रहे हैं आरओ प्लांट के ऊपर। वो कहते हैं ये प्लांट तो पानी के पीएच की लेवल को बदल देता है, पानी के टीडीएस को बदल देता है। इस प्लांट को कहना चाहिए था मिनरल लेस करने वाला, और हम उसके पानी को क्या कहते हैं? मिनरल वाटर। और मेरे भाइयों, जो माइक्रो इंसेक्ट को स्टेन कर देगा, क्या उसके अंदर जो मिनरल्स हैं उसको जाने देगा?
अगर उसने माइक्रो इंसेक्ट को स्टेन कर दिया तो जो उसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मिनरल रखे थे क्या वो गुजर जाएंगे? मेरे भाइयों 50 साल पहले कौन सा फिल्टर था? दुनिया का सबसे बेहतरीन फिल्टर, अभी मैं मिसाल देके बताऊंगा। पानी लो, ये जो टैप से पानी आ रहा है ना, ये जो ट्यूबवेल का पानी है, सिर्फ उन इलाकों में जहां पे फैक्ट्रियां हैं जो केमिकल जमीन के अंदर छोड़ती हैं, उनको पानी जिसके अंदर आर्सेनिक आता है वो पानी मत पियो, वो ना लो। मेरे भाइयों, बोर का जितना गहरे बोर का पानी होगा उसको लो और टूटी के ऊपर सिंपल एक काम करो, कॉटन का कपड़ा लो, उसको 7 फोल्ड करो, कॉटन के कपड़े को 7 फोल्ड करो। कॉटन दुनिया का सबसे बेहतरीन फिल्टर है। 7 फोल्ड करके टूटी के ऊपर बांध दो। अब बताओ, जो इसमें विजिबल इंसेक्ट है क्रॉस हो जाएंगे, 7 तहों से वो गुजर जाएंगे। अब उसके रह जो इनविजिबल है, मेरे भाई उसको बॉईल कर लो और बॉईल करने के बाद उसको मिट्टी के बर्तन में डाल दो। इसको समझो, कुत्ता अगर किसी बर्तन पे मुंह मार जाए किस चीज से साफ करते हैं उससे? मेरे भाइयों, जो कुत्ते के जरासीम को मिट्टी खत्म कर सकती है, पानी के जरासीम को खत्म नहीं कर सकती। कुत्ते के जरासीम तो मर गए उससे, तो जो पानी के अंदर के जरासीम उसको छोड़ देगी। मेरे भाइयों, ये 5 काम, मिट्टी के बर्तन में खाना पकाओ, सरसों के तेल में खाना पकाओ, चीनी की जगह पे गुड़ इस्तेमाल करो, पत्थर वाला नमक इस्तेमाल करो, और पानी जो नलके पे आ रहा है इसके ऊपर कॉटन का कपड़ा लगा के उसको स्टेन करो, फिर उसको बॉयल करो मिट्टी के घड़े के अंदर रख के। मेरे भाइयों, साइंस आज तक नहीं समझ सकी कि मिट्टी के घड़े के अंदर जब पानी, वो पानी जिसका टीडीएस सिर्फ 80 है या 75 है, उसको रखा जाता है तो सुबह तक उसका टीडीएस 250 से ऊपर कैसे चला जाता है? ये जो घड़े का पानी है बेहतरीन अल्लाह ताला की नेमत है। मोटापा कम करने के लिए सिर्फ ये जो चीजें बताइए ये करो। खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पियो, 1.5 घंटा बाद पानी पियो, एक लुकमे को 32 बार चबाओ। मोटापे के लिए खाना खाने में सिर्फ पानी छोड़ दो। जितने मोटे लोग हैं मेरे भाइयों, 2 काम, खाने में पानी मत पियो, क्योंकि दुनिया में कोई जानवर खाने के साथ पानी, कुरान की आयत भी है, वकुलू वशरबू वला तुसरिफू, और खाओ और पियो। खाना और चीज था, पीना और चीज थी। हमने खाने और पीने को क्या कर दिया? जमा कर दिया। बुखारी की सही हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी भूख के 3 हिस्से करो, एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी और एक हिस्सा नफ्स के लिए छोड़ दो। पानी और चीज है मेरे भाइयों, दुनिया में कोई जानवर खाने के साथ पानी नहीं पीता, इसीलिए मेरे भाइयों मोटा नहीं होता। और हम सबसे ज्यादा क्या करते हैं? खाने के साथ पानी पीते हैं। मोटापे का तीसरा सबब क्या है? सिल्वर और प्लास्टिक के बर्तन। चौथा सबब है ठंडा पानी पीना। मेरे भाइयों, मुल्क है वहां पे ठंडा पानी पीना जुर्म है, और दुनिया का तरक्की याफ्ता हो गया है। और हम सारे, पूरी सीना ने किताब लिखी थी, वो अपनी किताब में लिखते हैं, ठंडा पानी बेशक तुम्हें जवानी में कुछ ना करे मगर तुम्हारे बुढ़ापे को दागदार कर जाएगा। और आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस कहती है, जो बंदा ठंडा पानी पिएगा उसको जिंदगी में कभी ना कभी हार्ट अटैक लाजमी होगा। और पूरी सीना ने कहा था कि ठंडा पानी दिल की रगों को बंद करता है। इसको समझ लो, इसको समझ लो मेरे भाइयों। ठंडे पानी को, ये जिस्म में जब पानी जाता है ना, तो पानी जिस्म को उस वक्त तक फायदा नहीं दे सकता जब तक वो जिस्म के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग नहीं आएगा। आपने पानी ठंडा पिया, अगर कोई बंदा आपके ऊपर ठंडा पानी डाले तो जिस्म एकदम क्या करता है? ऐसे ऐसे करता है। तो जब ठंडा पानी मैदे में जाता है ना, तो वो भी ऐसे ऐसे करता है। और ठंडा पानी डाल डाल के हम लोगों ने अपने मैदों को ठंडा ही कर दिया है। और जो ठंडा होता है वो जिंदों में होता है कि मुर्दों में होता है? मेरे भाइयों, मैदे का टेम्परेचर उस पानी के पड़ते ही एकदम चेंज हो जाता है, और मैदे की जो सुपड़ने और फैलने की सलाहियत होती है वो खत्म हो जाती है। जितने लोगों के मैदे खराब हैं, सबसे बड़ी वजह, और मैदा खराब होता जाएगा, मोटापा आता जाएगा, क्योंकि खाना हजम होना नहीं और उस खाने में डिपॉजिट होना है। और वो खाना जब डिपॉजिट होगा, जमता जाएगा, वेट गेन होता जाएगा। तो मेरे भाइयों, पानी इतना गर्म पियो, इतना ठंडा पियो कि जो आपके मैदे को इजीली अब्सॉर्ब कर सके। टांग और कमर में दर्द रहता है मेरे भाई, उसके लिए सिर्फ वो दालचीनी और हल्दी पियो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़माना के लिए पाँव
को पाँव से मिलाओ। अच्छा, नमाज के लिए पाँव को पाँव से मिलाओ, अल्लाह आपके दिल मिला देगा। तो पाँव का दिल से क्या ताल्लुक है? साइंस क्या कहती है? मेरे भाई इसके बारे में बहुत बेहतरीन एक बात है, ये जो कदम के साथ कदम और कंधे के साथ कंधा, साइंस कहती है जो बंदा जितना एक भाई के साथ मिलता है, हर इंसान की जिस्म से एक रेडिएशन निकलती है। साइंस कहती है इस हर इंसान के अंदर दो तरह की रेडिएशन है, वन इज द पॉजिटिव, सेकंड इज द नेगेटिव। साइंस जिसको पॉजिटिविटी कहती है, इस्लाम उसको मोहब्बत कहता है। साइंस जिसको नेगेटिविटी कहती है, इस्लाम उसको नफरत कहता है। जब हम एक दूसरे के करीब होंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया करीब होके, जुड़ के अपने भाई के लिए अपने आप को नरम कर दो, अपने भाई के लिए अपने आप को नरम कर दो। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये दुआ दिया करते, साथ कहते थे अल्लाह तुम पे रहम करे। क्या कहते थे? अल्लाह तुम पे। तो जब कदम से कदम और कंधे से कंधा मिल जाता है, तो मेरे भाइयों एक दूसरे की पॉजिटिविटी उसको ले लेती है। इस किताब के अंदर मैंने एक डिटेल लिखी है कि नमाज में सबबंदी क्यों जरूरी है, मेडिकल साइंस इसके बारे में क्या कहती है, सुथरा रखने के बारे में मेडिकल साइंस क्या कहती है, कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाने के बारे में नमाज साइंस क्या कहती है, अपने घर में नमाज पढ़ना और मस्जिद में नमाज पढ़ना इसके बारे में साइंस क्या कहती है, जब हम मस्जिद की तरफ चल के आते हैं उसके बारे में साइंस क्या कहती है, फजर की नमाज पढ़नी है उसमें लंबी किरात क्यों करनी है उसके बारे में साइंस क्या कहती है, जोहर के वक्त के बारे में साइंस क्या कहती है, असर के वक्त के बारे में साइंस क्या कहती है, मगरिब के वक्त में, इशा के वक्त में जो नमाज लंबी थी वो लंबी क्यों थी, जो नमाज मुख्तसर से मुख्तसर क्यों थी, किस वक्त में नमाज पढ़ने से सजदा करने से मना किया गया, उसके पीछे रीजंस क्या थी, लॉजिक्स क्या थी, उसके बारे में सारी तफसीर इस किताब के अंदर दी है। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन किताब है, इसको देखिएगा। क्या? सॉरी, फंगस। फंगस की एक बीमारी है, इसका बेहतरीन इलाज मेरे भाइयों सिर्फ वजू है, सिर्फ वजू है, सिर्फ वजू है। अच्छा सोचो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल देके कहा, अगर एक शख्स एक दिन में 5 बार गुस्ल करे, क्या मैल उसके जिस्म में रहेगी? ये बकायदा हदीस है। उसके ऊपर मैल, फंगस आती मैल की वजह से, फंगस आती। अगर ये आपने देखा वो जो अचार होता है, अचार उसके ऊपर क्या लगता है, जो तेल से बाहर सिरा आ जाए उसको फंगस लग जाती है, जिसको फफूंदी कहते हैं। उल्ली, उल्ली किसकी वजह से आई? ये जो हवा में अगर रोशनी गुजारोगे ना तो बेशुमार जरार उड़ रहे हैं। मेरे भाई ये गंदगी है। शैतान क्या है? शैतान का तोड़ वजू है, सफाई है। शैतान गंदगी चाहता है, रहमान पाकीज़गी चाहता है। जिसमें इतनी एनर्जी है कि खराज एलर्जी है कि खराज कर करके खून निकलना शुरू हो जाता है, पूरे जिस्म में दाने हैं। मेरे भाइयों, जिस्म की एलर्जी का बेहतरीन इलाज साबुन और शैम्पू छोड़ दो। साबुन और शैम्पू, नहाना किससे है? दूध से नहाओ। इससे इकबाल ने 100 साल पहले कहा था, दूधो नहाओ दूधो भलो। क्या कहा था? दूधो नहाओ। क्या मतलब है दूधो नहाओ? जो दूध से नहाएगा वो भूलेगा भी, भूलेगा भी। साइंस को समझ आ गई। साइंस ने कहा दुनिया में सबसे बेस्ट स्किन क्लींजर मिल्क है। आपने कभी कमर्शियल देखी? साबुन कहां से निकल रहा होता है? दूध की नहर से। डव कहां से निकल रहा होता है? दूध की नहर से। लक्स कहां से निकल होता है? दूध की नहर से। पामोलिव कहां से निकल होता है? दूध की नहर से। भाई दूध की नहर से निकल रहा था, दूध क्यों नहीं? दूध से नहाओ। पहले औरतें और मर्द माइयां किससे नहाती थी? लस्सी से नहाती थी। मेरे भाइयों, दुनिया में सबसे बेस्ट स्किन की डिजीज का इलाज दूध है। खारिश का इलाज दूध है। दूध के अंदर क्या होता है? चिकनाई। जब वो लगाएंगे तो जिसम में क्या आएगी? चिकनाहट आएगी। दूध से नहाओ। अब लोग कहते हैं डॉक्टर साहब पीनू लबदरी कुछ ना होती है। तो क्या सरसों का तेल किलो लग जाता है जिसम पे? पायर आधा किलो लग जाता है। वो थोड़ा आ जाए जितना सरसों का तेल लगना है, इतना किलो लगता है। मेरे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये जितने लोगों के सरों में, खासतौर पे जो बहनें सुन रही हैं, माएँ सुन रही हैं, जितने के सरों में डैंड्रफ है, जितनों के ये खुश्की सिकरी जितने सरों में है, सिर्फ दूध से नहाना शुरू कर दो। साबुन और शैम्पू छोड़ दो। बहुत अच्छी है, दूध सबसे अच्छा है। मेरे भाइयों, और दूध कौन सा लेना ये भी सुन लो। दूध लेना लो फैट। लो फैट कहते हैं गाय के दूध को। सिर्फ उन्होंने गुड़ ते दालचीनी का कावा पिया, सिर्फ गुड़ ते दालचीनी का कावा। मेरे भाइयों, गाय का दूध लेना है
और उसको बॉयल करके मलाई हटा के वो लगाओ। लोग कहते हैं कि बदबू आती है, सिर्फ उस दूध में से स्मेल आएगी जो भैंस का होगा, क्योंकि भैंस के दूध में फैट बहुत ज्यादा होती है, फैट की वजह से स्मेल आती है। अपना शैम्पू बनाओ, अपने घरों में शैम्पू बनाओ, 4 चीजें, आंवला, सिकाकाई, रीठा, हरीडे, 2-2 दाने लो, कूट लो, 2 लीटर पानी में भिगो दो, सुबह उसको बॉईल करो, छान दो, सर दो। शैम्पू से अच्छा झाग बनेगा। 15 मिनट पहले दूध लगा के रखो, उसके बाद इस पानी से उसको धो लो, सर के लिए बेहतरीन है। छोटे बच्चों में नजर कमजोरी कैसे दूर हो सकती है? बच्चों के लिए, बच्चों की जितनी बीमारियां हैं, बच्चों की, इसको हदीस से समझो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जब ये कहा ना बीमारी गुनाहों की वजह से आती है, एक साथी खड़े हुए अल्लाह के नबी, अगर बीमारी गुनाहों की वजह से आती है तो छोटे बच्चे क्यों बीमार हो जाते हैं? आपने फरमाया कि माँ बाप के गुनाहों की वजह से वो क्यों बीमार हुए? मेरे भाइयों, छोटे जितने बच्चे, उनका बेहतरीन इलाज माँ अपने वजू और गुस्ल के पानी से उसको गुस्ल दे। इसका इलाज भी माँ और बाप अपने वजू और पानी से उसको गुस्ल दे। सिर्फ मेरे भाइयों, इससे इतनी बीमारियां ठीक होती हैं, इतनी ठीक होती है, इतनी ठीक होती हैं। मैं सिर्फ चंद बीमारियां, 4 बीमारियां बताता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह, 26 साल से एक लड़की को बीमारी क्या थी? जब उसके पीरियड आते थे, मेंसेस आते थे, तो उसके जिस्म पे रैशेस आ जाते थे, लहरें आ जाती थी, और उसके हाथों टेढ़े हो जाते थे, और मुंह से झाग निकलती थी, और उसको ऐसे क्रैक्स पड़ते थे कि वो गिर जाती थी। और वो पाकिस्तान में नहीं रहती थी, ऑस्ट्रेलिया में रहती थी, और उसकी माँ खुद वहां की हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी, गायनेकोलॉजिस्ट की। 26 साल से इलाज करते रहे। लिबर्टी मार्केट में मैं जुमा पढ़ाता था, वहां मैंने सवाल जवाब की नशिस्त हुई। उसके बाप ने क्वेश्चन किया कि क्या आपके पास इस बीमारी का इलाज है? मैंने उनको बताया कि मेरा भाई पोस्टर लगा हुआ, नंबर लिखा हुआ है, मुझे बाद में फोन कीजिएगा। उन्होंने फोन किया, मैंने कहा हाँ जी इसका इलाज है, लेकिन उसके लिए बेटी को लाना पड़ेगा। उसने कहा वो तो ऑस्ट्रेलिया में होती है। मैंने कहा जिसको एक दफा लेके आओ। उसको लेके आए, मैंने उसको देखा, उसको वाकई सच में नजर लगी हुई थी। मैंने कहा सिर्फ माँ बाप अपने गुस्ल के पानी से इसको गुस्ल देते, बिलीव मी। मैंने अच्छा, वो पहले तो बड़े हैरान हुए, ये कैसा इलाज है कि गुस्ल के पानी से, गंदे पानी से गुस्ल दे? मैंने कहा अभी ना आंखें बंद करके आपने कितना इलाज करवाया? उन्होंने कहा बेतहा इलाज करवा चुके हैं, नहीं फर्क पड़ा। मैंने कहा एक बार करने में हर्ज क्या है? 2 बातें हैं, या मैं राइट कह रहा हूँ या मैं रॉन्ग कह रहा हूँ, पता कैसे चलेगा? तो तजर्बा कर लो। वल्लाह कसम खा के कह रहा हूँ, झूठे पे क्या पड़ता था कि मेरे भाइयों, उन्होंने पहला गुस्ल किया, उस लड़की का रंग बदल गया। क्या बदल गया? उनका रंग बदल गया। और बिलीव मी कि वो जब वॉशरूम से बाहर निकली तो उसकी बहनें कहने लगी ब्लीच से नहा के आई हो, तुम्हारे अंदर से यूं रोशनी की किरणें निकल रही हैं। उसकी मां ने बताया कि जैसी जब ये पैदा हुई थी ना, बिल्कुल ऐसे यही लहरें इसके अंदर से निकली थी। गंदे पानी ने की कटिया। मेरे भाइयों, 26 साल से ये प्रॉब्लम था, और एक गुस्ल ने सारा यूं, और उसके बाद तो इसको दोबारा दर्द नहीं हुई। वो एक मुलाजमा उन दिनों में उसके साथ रखते थे, क्योंकि वो अचानक गिरती थी, होश हो जाती थी, और उसको नेलमिन का इंजेक्शन लगता था तो वो स्टेबल होती थी, लेकिन वो स्टेबल नहीं होती थी। एक वजू ने अल्हम्दुलिल्लाह उसको ठीक कर दिया। और वो पाकिस्तान में नहीं थी, कहाँ रहती थी? अनपढ़ हो गए ना, किसी को अनपढ़ थी, पता नहीं ठीक हो गया, पढ़ी लिखी मास्टर कर रही थी, ठीक है। दूसरा मरीज, ये यूट्यूब में उसके सारे वीडियोस हैं जो जो चीजों से ठीक हुए हैं। मेरे पास एक बच्ची लाए 4 साल की, डॉक्टर ने कहा कि इसका पैदाइशी मसला है, इसका एक लफ्ज बना नहीं, पैदा ही नहीं हुआ, और दूसरा 75% डेड हो चुका है, 25% इसका ठीक है, ये नहीं बच सकती, इसको वापस ले जाओ। उसके वालिद कहने लगे कि वालिदैन बताने लगे कि इससे बड़ी बेटी एज इसी हालत में, इसी उम्र में, इसी जगह पे, इसी तरह ही वो मरी थी। और जब वो मेरे पास आई थी तो सांस ऐसी लगी थी, लंबा, खींच खींच के। मैंने कहा माँ बाप की गुस्से से 11 दिन मुसलसल, वल्लाह कसम खा के कहता हूँ, 11वें दिन जब वो आए तो बच्ची को यूं उठा के लाए थे। 11वें दिन बच्ची दौड़ती आ रही थी, किससे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
अगर कोई चीज तकदीर पे सबक ले जा सकती है, एक दुआ है, दूसरी नजर है। हट्टे कट्टे ऊंट को हंडिया पे पकड़ने पे मजबूर कर देती नजर है, पहाड़ से गिरा देती। लाइफ वाइफ बच्चे, मेरे पास एक आई बच्ची, उसने जिंदगी के 15 साल टॉप किया और मेडिकल कॉलेज में तीसरे साल में फेल हो गई। 2 सालों में टॉप, एफएससी में टॉप, इंट्री टेस्ट में टॉप, मैट्रिक में टॉप और पंजाब लेवल पे टॉप किया। तीसरे साल में क्या हो गई? उसने कहा मैंने पढ़ना नहीं, मैंने कुछ करना नहीं, मैंने कहीं जाना नहीं, मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया। उन्होंने बेशुमार साइकियाट्रिस्ट को दिखाया, उन्होंने कहा जी इसको डिप्रेशन हो गया। क्या हो गया? बंदा मेरे पास लाए, उन्होंने माशाल्लाह 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 11 दिन पूरे नहीं किए, वो माशाल्लाह 7वें 8वें दिन वो बच्ची की पहले से उसका रंग बदला, सोच बदली और चौथे दिन उसने अपना बैग पकड़ा और यूनिवर्सिटी चली गई। इसकी वजह से मेरे भाइयों ये नजर है, छोटे बच्चों को जितनी प्रॉब्लम हो, सिर्फ माँ बाप अपने बच्चों से, अपने बच्चों को अपने जिनके बच्चे जिद्दी है ना, तजुर्बा कर लेना। अगर किसी का कहना बच्चा कल मानता है कि पढ़ाई जिद्दी है, पढ़ाई जिद्दी है, पढ़ाई टीट, मेरे भाइयों सिर्फ और सिर्फ माँ, और ये माँ गई क्यों? मेरे भाइयों सबसे ज्यादा लाभ काम कौन करता है? माँ के पे हो, माँ ही कर दी है। तो मेरे भाइयों माँ का 3 गुना हक है, बाप का वैसे ही 1 गुना हक है। तो माँ के वजह से इसको करवाओ, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। दिल की धड़कन अचानक खराब हो जाती है, बहुत देर तक ठीक नहीं होती, सिर्फ वजू करके लंबा सजदा करो, दिल की धड़कन ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब सजदे केड़ी दुआ कोई बंदा पढ़? पंजाबी की दुआ मांगी हो। डॉक्टर साहब मुंह में ना पानी बहुत होता है, थूक बहुत ज्यादा आता है, सिर्फ नमाज पढ़ते हुए अदरक का रस मुंह में लेके चूसना शुरू कर दो। एहतराम और जिनान के बारे में मेरे भाइयों एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, एहतराम अगर एक रात में 5 बार पियो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हकीमों का वो नुस्खा है जिसमें पैसे बनाए जाते हैं। एहतराम से कोई वीकनेस नहीं होती, एहतराम से कुछ नहीं होता। ये मैं नहीं कहता, एहतराम के ऊपर 9.5 साल तहकीक हुई है और 9.5 साल की तहकीक का ये रिजल्ट है कि एहतराम कोई बीमारी नहीं है। बल्कि मैं आपको इसके ना कुछ इस्लामी फायदे बताता हूँ, कुछ फायदे। मेरे भाइयों एक बंदा अनमैरिड है, उसको एहतराम हो गया, अब उसकी मनी क्या हो गई? निकल गई। वो ज़िना करेगा, हैंड प्रैक्टिस करेगा, लवादत करेगा, कोई मुश्तदनी करेगा, कोई लौंडेबाजी करेगा। 2 बार निकल गई, 3 बार निकल गई, 5 बार निकल गई, वो पूरा हफ्ता सोचेगा, महीना सोचेगा, और अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? हम क्या समझते हैं? फकीर के पास बंदा जाता है, वो बेचारा डरा होता है कि कहता तेरे जोड़ मुक जाएंगे, गोलियां जो पानी मुक जाएगा, कमर इंज हो जाएगी, तेरी आंखें पीली हो जाएंगी, तेरे तोड़ने में देख पाएगा, तेरे इंज हो जाएगा, तेरे उसने इंफॉर्मेशन दी अपनी पैसे की दुकानदारी बनाने के लिए और फिर उसने मान ली। मेरे भाई उस पे अल्लाह का एहसान हुआ। जिसके साथ ये हो रहा है ना, सिर्फ एहतराम जरियान नहीं, एहतराम मेरे भाई उस पे अल्लाह का फजल है। उसमें क्या अल्लाह का, देखो बार बार वो गुस्सा करेगा, गुस्सा करेगा तो फ्रेश होगा कि थकेगा? मेरे भाइयों मजदूर सारा दिन मजदूरी करके आता है, रात को क्या करता है कि एकदम फ्रेश हो जाता है। साइंस कहती है जिस्म में 287 डिफरेंट पॉइंट है, जब पानी उसको टच करता है तो जिस्म एकदम एक्टिव हो जाता है। मेरे भाइयों रब उसको एक्टिव करना चाहता था, एक दिन में 2 बार करना चाहता था, सुबह भी नहाता शाम भी नहाता, फायदा है कि नुकसान है? मेरे भाइयों ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरियान का बेहतरीन इलाज है, 100 ग्राम सफेद मूंगफली, 50 ग्राम सफेद मूंगफली लो, 50 ग्राम श्याम मूंगफली लो, 50 ग्राम असगर नागोरी लो और 150 ग्राम पूजा मिश्री लो। इसको मिक्स कर लो, गाय के दूध के साथ 2 चम्मच लो। बेहतरीन इलाज है, किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। यूट्यूब के ऊपर ये नुस्खा पड़ा हुआ है, उसको जो अगर समझना चाहे तो बहुत उसको देख सकते हैं कि इससे क्या क्या होता है। मेरे वालिद साहब की टांगों में तकरीबन 2 साल से रहते हैं, बहुत इलाज हुआ है। सिर्फ दालचीनी और हल्दी का कावा पिलाओ। खारिश का इलाज भी दूर से बता चुका हूँ। 16 साल पहले छत से गिर गया था, पूरे कमर में दर्द है, सीधा बैठ नहीं सकता, इसको फिजिकल देखना चाहिए पड़ेगा। एक उम्र मेरे भाइयों कमर पर जितने लोगों को दर्द है 3 हालतों में आओ, ये क़याम, ये रुकू और सजदा। लोग कहते हैं डॉक्टर साहब छुट्टियां तो जाना नहीं,
मेरे भाई जो मेरे क्लिनिक पे आते हैं ना लोग, उन्होंने बेड बांधी होती है, कोई 10 साल से, कोई 12 साल से, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, वो कहते हैं कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ी हुई है। मैं कहा डॉक्टर ने ऐसा के कमर पर तुम्हारे बेड बनवाई तो कुर्सी नमाज जो के पढ़ ही ना सको, बेड उतारो, झुकना शुरू करो। मेरे भाइयों अल्लाह आपका गुमान है, अल्लाह आपका, अगर तुम कहोगे ना कि मेरे से नहीं झुका जाएगा, अल्लाह कहेगा तुमसे नहीं झुका जाएगा। और जिस दिन तुमने ठान ली कि मैंने झुकना है और मेरे रब ने इंशाल्लाह मेरी मदद करनी है, अल्लाह आपके गुमान के मुताबिक आपकी मदद करेगा। ये जिस भाई के बोलने का मसला है इसको देखना पड़ेगा। खुतून मट्टी साल बाएं बाजू में दर्द रहता है, मोटापे का दर्द के लिए कोई इलाज है, आधा चेहरा सुन हो जाता है। हाँ जी, एक मिनट, आधा चेहरा सुन हो जाता है। मेरे भाइयों आधा चेहरा, इसको समझ लो, ये जो हमारा ब्रेन है ये दो हिस्से है। राइट साइड का ब्रेन लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है, लेफ्ट साइड का ब्रेन राइट साइड को कंट्रोल करता है। सिर्फ सजदा लंबा करो, सिर्फ सजदा लंबा करो, सिर्फ सजदा, इसको समझ लो। देखो दिल नीचे है, दिमाग ऊपर है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक गिफ्ट दिया था, एक तोहफा दिया था, उस तोहफे को नमाज कहते हैं। और नमाज में हमने सजदा ऐसे करना था जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। और हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना लंबा सजदा करते थे, इतना लंबा सजदा करते थे, इतना लंबा सजदा करते थे कि मैं अक्सर डर जाती थी कि कहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह प्रवास तो नहीं करती। क्या कभी हमारा कभी एक सजदा भी ऐसा हुआ? मेरे भाइयों सिर्फ सजदा लंबा करो। जितने बच्चों की याददाश्त, जिनको सबक याद नहीं होता, जितनी माओ बहनों को एक्नी है, पिंपल है, फ्रैक्टल है, ब्लैक सर्कल है, ब्लैक स्पॉट है, सिर्फ सजदा करो, सिर्फ सजदा करो। जितने लोगों की नजर कमजोर है, सिर्फ सजदा। नाक की प्रॉब्लम है, सजदा। कान की प्रॉब्लम है, सजदा। आधा सर सुन हो जाता है, सिर्फ सजदा करो, सिर्फ सजदा करो, सिर्फ सजदा। सिर्फ गूगल पे जाके डॉक्टर मोहम्मद शाफ अली को, यूट्यूब पे जाके डॉक्टर मोहम्मद शाफ अली को, फेसबुक पे जाके डॉक्टर मोहम्मद शाफ अली को, कई सौ पेज और कई सौ चैनल आपको मिल जाएंगे। 5वां छठा मोड़े में फर्क है, एक साल से दर्द है। सिर्फ मेरे भाइयों जिसके 5वें छठे मोड़े में फर्क है, रुकू लंबा करो, सिर्फ रुकू लंबा करो। मुंह से बदबू क्यों आती है? मुंह से बदबू उसकी आती है जिसका मैदा खराब होता है। और मेरे भाइयों मैदा उसका खराब होता है जो खाना जल्दी जल्दी खाता है। जल्दी का काम किसका होता है? मेरे भाइयों सिर्फ खाने से आधा घंटा पहले पानी पियो, 1.5 घंटा बाद पानी पियो, एक दूसरे को 32 बार चबाओ, इंशाल्लाह कब्ज का बेहतरीन इलाज है। अगर किसी बंदे को कब्ज है और वो कहता है बवासीर है, जो कहता है कि मुझे कब्ज और बवासीर है, सिर्फ पानी इस तरीके से पियो और खाना ऐसे खाओ। मेरे भाइयों ये पानी पीना, असल में मुझे तो प्यास लगी है, ये पानी पीना है। ये पानी पीने का जो तरीका है मेरे भाइयों, 80 बीमारियों का इलाज है। मोटापे का इलाज है, जोड़ों के दर्द का इलाज है, बवासीर का इलाज है, कब्ज का इलाज है, वजन कम करने का इलाज है, कमर ठीक करने का इलाज है, आधे सर के दर्द का इलाज है, फेफड़ों के उठों का, बेशुमार बीमारियों का इलाज है। इसको सिंपल समझ लो। देखो ये पानी नहीं है कि जब मेरे अंदर जाएगा तो ये क्या बनेगा? ये शराफत बन जाएगा। हकीम लुकमान कहा करते थे, जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा, और जैसा मन होगा वैसा तन होगा। अब ये अन्न इसने क्या बनाना है? मेरा मन। और मन ने क्या बनाना है? तन। अगर अपने तन को दुरुस्त करना चाहते हो, अगर तन को, तो मन को दुरुस्त करना पड़ेगा। और मन को दुरुस्त करने के लिए अन्न को दुरुस्त करना पड़ेगा। लफ्ज है तन दुरुस्त। लफ्ज क्या है? हमने इसकी प्रोनाउंसिएशन चेंज कर दी, हम कहते हैं तंदुरुस्त। लफ्ज है तंदुरुस्त। मेरे भाइयों पानी को, सिर्फ पानी को सब्र से, सुकून से, हौसले से पियो। पानी को कैसे पियो? साइंस कहती है जो काम जिस इंटेंशन के अकॉर्डिंग करोगे वो आपको वही प्रोवाइड करेगा। अगर मैं पानी को सब्र से पीऊंगा, सुकून से पीऊंगा, हौसले से पीऊंगा, इत्मीनान से पीऊंगा, राहत से पीऊंगा, और सबसे बढ़ के जैसे बच्चा पैदा होता है उसकी तरह मजे मजे से पीऊंगा, तो पानी मुझे क्या देगा? वही कुछ देगा। अब इसको समझ लो पानी पीना कैसे। मेरे सिप गिनिएगा मैं कितने सिप लेता हूँ। कितने सिप लिए?
पानी कितना पिया? 37 सिप लिए। और पानी कितना पिया? इसको समझ लो, साइंटिफिकली समझ लो। साइंस कहती है जब भी एक ड्रॉप हम अंदर से निकलते हैं तो सलाइवा का एक ड्रॉप अंदर जाता है। हमारे मुंह के अंदर क्या है? वो सलाइवा अल्कलाइन है और बॉडी में जितनी सिक्रेशन है वो एसिडिक है। अल्कली जब एसिड से मिलती है उसको न्यूट्रल करती है। जितने कतरे ये ज्यादा जाते जाएंगे जिस्म उतना जल्दी हल्का होता जाएगा। जितने कतरे सलाइवा के ज्यादा जाते जाएंगे एसिडिटी खत्म हो जाएगी। मेरे भाई जिसकी एसिडिटी खत्म हो जाएगी उसको कॉन्स्टिपेशन भी खत्म हो जाएगी, उसको हेमोराइड भी खत्म हो जाएगी, उसके पाइल्स भी ठीक हो जाएंगे। जिसकी एसिडिटी खत्म होगी उसका गैस्ट्राइटिस ठीक हो जाएगा, जिसका गैस्ट्राइटिस ठीक हो जाएगा उसका आर्थराइटिस खुद ठीक हो जाएगा। ये देखिएगा। और इसके पीछे एक और लॉजिक है। इब्ने खल्दून उन्होंने तारीख लिखी, तारीख के मुकदमे में लिखते हैं जो बंदा जिस जानवर की तरह खाता और पीता है वो भी वैसा ही बन जाता है। मैं पानी कैसे पी रहा था? चिड़िया की तरह। तो मैं कैसा बनूंगा? मेरी कमर कैसी है? मैं कैसे पीता हूँ? चिड़िया की तरह। और जो पिएगा गाय की तरह, बैल की तरह, ऊंट की तरह, ज़राफ़े की तरह, तो वो कैसा होगा? आखिरी घूंट पी के दिखाऊंगा वो कैसे दिखते हैं। दूसरे साथ देखिएगा। मेरे भाइयों सिंपल सा समझ लो, ये जो हमारा दिमाग है ना सिर्फ इसका खेल है। नमाज में अल्लाह ताला हमारा क्या देखना चाहता है? ध्यान। रोजे में अल्लाह क्या देखना चाहता है? ध्यान। हज में क्या देखना चाहता है? ध्यान। हर चीज में अल्लाह हमारा ध्यान देखता है सादा की। और किसके लिए करता है? मेरे भाइयों ये पानी पीने में भी ना सिर्फ ध्यान लगाना है। इसको सिंपल समझ लो। मुझे क्या आया? बेकार आना किस चीज की लामत है? जो पिया। इसको सादी मिसाल करके बताता हूँ। ईंटों पे कभी पानी लगाया? ड्रम छोड़ दे तो थोड़ा थोड़ा डाल दे। हम किस चीज से बने हैं? मेरे भाइयों अगर आप पानी, अब ये पानी कितना है? पहले से इतना पानी मैंने पिया, तकरीबन इतना पानी है। पहले 37 सिप लिए, उसके बाद कितने सिप लिए? 43। कितने सिप हो गए? और इसको समझो कि आधा पानी है। हम लोग कैसे पीते हैं? कितने सिप हुए? 3। आधा गिलास 3 सिप में। अब इस बंदे के अंदर कतरे कितने जाएंगे सलाइवा के? 3 ही। उसकी जलन बढ़ेगी कि घटेगी? अब इसको सिंपल समझो, जो आपके गुर्दे की नालियां ना वो तो इंतहाई बारीक सी हैं। एक बंदे ने भेजा इतना सारा, एक ने भेजा जरा 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 जरा। ये प्रॉब्लम कौन से, इस नाली को कौन अफेक्ट करेगा? जो इतना सारा पानी जो फ्लो में जा रहा है वो करेगा कि जो थोड़ा थोड़ा जा रहा है वो करेगा? मेरे भाइयों इसको कुरान से समझो। अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो जो सब्र से पिएगा उसको कौन मिलेगा? जिसको अल्लाह मिल गया बीमार हो सकता है? नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही अच्छा, पाँव की उंगलियों में जो खारिश होती है मेरे भाई उसका बेहतरीन इलाज है, बेहतरीन इलाज। सिर्फ साबुन छोड़ दो और सिर्फ जैतून के तेल की मालिश करो। और अगर बीच में जख्म हो जाए, अगर बीच में जख्म हो जाए तो मेरे भाई उसका बेहतरीन इलाज है, सुबह उठ के कुली किए बिना अपना धूप डालो, अपना धूप लगाओ। उन जख्मों के ऊपर बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरह फातिहा पढ़ के अपना, अगर जानवरों को जख्म हो जाए तो वो क्या करता है? चाटता है।
सीजन डिजीज है, पोटेशियम बढ़ जाता है, सोडियम कम हो जाता है, ये देखना पड़ेगा इसको। अक्सर लोगों को काला जरदान है। मेरे भाइयों, काला जरदान का एक बेहतरीन इलाज है जो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में इस वक्त हो रहा है, कबूतर के जरिए। कबूतर के जरिए मेरे भाइयों अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इतने लोग ठीक हुए। आज भी मुझे सुबह आगा खान यूनिवर्सिटी से फोन आया, 5 डॉक्टर इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वो कहने लगे हमने एक मरीज के ऊपर 35 कबूतर लगाए, 35 कबूतर मर गए। हमारे जहन में आया कि हम किसी ऐसे बंदे को कबूतर लगा के देखते हैं जिसको हेपेटाइटिस सी नहीं है। उन्होंने उसको लगाया, उसपे भी मर गया। मुझे कहने लगे कि हमने उसपे लगाया, उसपे भी मरा, उसपे भी मरा। मैंने कहा आपकी दोनों बातें ठीक, मुझे सिर्फ ये बताओ कि जिसको हेपेटाइटिस सी था उसकी दोबारा रिपोर्ट करवाई? कहते हाँ, उसकी रिपोर्ट पहले से बेहतर है, उसकी रिपोर्ट पहले से। मैं कहा जिसके ऊपर तुमने लगाया अब उसकी रिपोर्ट कराओ, उसको भी प्रॉब्लम है। और ये सिर्फ हेपेटाइटिस सी का इलाज नहीं है कि जिगर की जितनी तकलीफ है उसका इलाज है। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह काले जरदान के बेशुमार लोग ठीक हो रहे हैं। कबूतर लेना है, मरीज को लेटाना है, कबूतर की जो रेक्टम होती है पखाना करने की जगह उसको मरीज की नाक के ऊपर रख दो, 5 से 10 मिनट में कबूतर मर जाता है। मेरे भाइयों, कबूतर मर जाएगा, बंदा ठीक हो जाएगा। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कनाडा के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, वहां पे इस चीज के ऊपर रिसर्च शुरू हुई है। न्यूयॉर्क से एक मरीज आया था, उसने मुझे बताया कि मैं कनाडा में था जब इस चीज के ऊपर उन्होंने रिसर्च शुरू की कि हम देखेंगे कि इस तरह करने से क्या होता है और क्यों होता है। पेशाब के साथ खून नहीं आती है। मेरे भाइयों, जिनको पेशाब के साथ खून आता है उनकी यूरिथर किनार के अंदर जख्म है, उसका बेहतरीन इलाज सिर्फ मिट्टी के बर्तन का पानी पियो। ये जो मिट्टी का घड़ा है ये बेहतरीन हीलिंग करता है, मिट्टी के बर्तन का पानी पियो। मेरे हाथ और पांव के तलवे बहुत जलते हैं, जितने लोगों के हाथ और पांव के तलवे जलते हैं इसका बेहतरीन इलाज है पुदीना। पुदीने की शिकंजी बनाओ, सिर्फ पुदीने की शिकंजी बनाओ, चीनी ने डाली उसमें गुड़ डाल के। मुझे बवासीर है मोकों वाली, 4 माह के अंदर 2 बार ऑपरेशन करवा चुका हूं। मेरे भाइयों, आजकल एक फल आता है अनारफली, एक फल आता है कुहाड़ का फल है अनारफली। ये बवासीर का इतना जबरदस्त इलाज है। मुल्कों को 100 ग्राम अनारफली फल होता है, छोटा सा इतना सा फल होता है। मेरे भाई उसको काट के, उसको ऊपर नीचे से काट के खाते हैं, उसमें लेस होती है। शुगर का बेहतरीन इलाज है, बवासीर का बेहतरीन इलाज है, और खास तौर पे जिसको फेस्टुला होता है, जिसको पकंदर बोलते हैं, उसका बेहतरीन इलाज है। आजकल जनवरी तक वो होगा, वो ले और उसको इस्तेमाल करें। दिल की धड़कन का बार बार तेज हो जाना, ये चेक करना पड़ेगा। मौसम बारिश का बता चुका मोटर डॉक्टर साहब, वक्त से पहले बालों का सफेद होना खुसूसन बच्चों में। ये सिर्फ ये जो पानी आप लोग पियो फिल्टर वाला, ये फिल्टर वाला पानी हड्डियां कमजोर करता है, बालों को सफेद करता है। पानी वो पियो जो मिट्टी के बर्तन में पड़ा हुआ है। खून की कमी, खून की कमी का बेहतरीन इलाज है। मेरे भाइयों, जितनी सुरख कलर की सब्जियां और फल हैं वो कसरत खाओ, और खास तौर पे गाजर का रस, चुकंदर का रस और सेब का रस पियो, बेहतरीन इलाज है। जिसका जिगर खून ना बनाए इसका इलाज बताएं। जिगर के लिए बेहतरीन इलाज है, जंगली कबूतर लगाओ और इसके साथ ये जो चुकंदर है, ये जो सेब का रस है, ये जो साथ गाजर का रस है और इसमें लेमन का रस मिला के उसको पिलाओ। सुभान अल्लाह।